जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रासर क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण के पार्ट नंबर 3 के बारे में। पार्ट नंबर 1 और 2 हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो दोनों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट उसका मैंने बना दिया है अम्ल क्षार तथा लवण से। या अगर आप सर्च भी करोगे अम्ल क्षार तथा लवण बाय राज सर, तो अपने आप आ भी जाएगा। ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं या 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भी चैप्टर मैं एक बार पढ़ा दूंगा, उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं, ऐसा मैं आपको बता दूंगा। और आप कॉपी में लिखते ही जाइएगा, है ना। आप ये समझो कि मत कि मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ, सीधा आप समझो कि हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं। तो कॉपी पेन लेके लिखते जाइएगा, पूरा अच्छे से समझोगे। जो समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया कैसे करते हैं। पूछ लेगा कि अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया कैसे होता है, बताएं। तो लिखिएगा कि अम्ल जो होता है ना, धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब तो ये मैंने सिर्फ लिख दिया, इसका मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ लेगा कि अम्ल को जब धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस बनेगा, तो याद रख लीजिएगा हाइड्रोजन गैस बनेगा। और क्या बनेगा, लवण बनेगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है ना। चलिए, जैसे मैं देखता हूँ इसका सूत्र क्या हो जाएगा इस तरह से कि अम्ल और प्लस अम्ल के साथ क्या दे रहा है, धातु दे रहा है, तो धातु बराबर तो क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस आपका हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपका हो जाएगा। अब देखिए, अब ये तो आपका शब्द समीकरण हो गया, मतलब कि शब्द के रूप में लिखे हैं। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको कोई या कंपाउंड लेके देखते हैं, है ना। तो अम्ल के जगह हम कोई अम्ल लेते हैं। तो मान कर लिए हमने एक अम्ल ले लिया HCl, क्या ले लिया, HCl ले लिया। ठीक है, और धातु ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम, अब देखिए पहले क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये तो समझ जाइएगा, हाइड्रोजन गैस तो इधर बनबे करेगा सूत्र के अनुसार। देखिए, आपने केमिस्ट्री में, आपने मैथ में सूत्र पढ़ते होंगे ना, मैथ में सूत्र पढ़ते होंगे, उसी अनुसार देखिए मैं आपको मैथ के रिलेटेड से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए ना। देखिए, ये आपका पैटर्न है। इस पैटर्न में क्या, अम्ल के साथ धातु मिलेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो हाइड्रोजन गैस तो पहले हम दे दिए क्योंकि अम्ल लिए है और धातु लिए है। अब लवण के रूप में यहाँ क्या आएगा, यहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। देखिए, जब H निकल के यहाँ आइएगा, Cl ना बचा तो MgCl हो जाएगा। तो MgCl2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 कैसे हो गया, क्योंकि दोस्तों Mg पर पावर होता है +2 चार्ज और Cl पावर होता है 1। तो अगर हम Mg और Cl की अभिक्रिया करें, Mg पर +2 चार्ज और इस पर -1 चार्ज, तो इसका 2 ये ले लेता है, इसका 1 ये ले लेता है। तो हो जाएगा M1 इसके पास जाएगा, तो Mg1 और Cl2, तो ये लिखे हैं MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब ऐसा यहाँ पर आप कोई भी अम्ल ले सकते हो। एक और अम्ल लेके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप ले लेते हैं H2SO4। H2SO4 भी क्या आपका हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। इनको हम कराते हैं जिंक से अभिक्रिया। क्या कराते हैं, जिंक आपका क्या है, धातु। वही लिए अम्ल की जगह आप क्या दूसरा अम्ल लिए है, धातु की जगह अब की बार दूसरा धातु लिए हैं। तो वही चीज़ है, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो हाइड्रोजन गैस तो पहले आँख कान मुन के बना दीजिए, इसमें कोई डाउट होना चाहिए। और लवण के रूप में क्या बनेगा, देखिए H2 निकलिए गया, सिंपल क्या होता है, Zn SO4 बच गया। Zn पर पावर +2 होता है और SO पर -2 होता है। तो इसका 2a, इसका 2a, तो दोनों मिलकर क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा। इसलिए Zn SO4 + H2 आपका हो गया। ठीक है, अब ये जो बना आपका लवण बन गया और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। तो याद रख लीजिएगा, सभी धातु में जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस ही बनाती है। ठीक है, चलिएगा। अब इसमें क्या दिया है ना कि हाइड्रोजन गैस जांचने का तरीका बताया गया कि हाइड्रोजन गैस को जांचिए कि आवाज़ कैसा निकलता है। तो मैं आपको बताता हूँ, है ना। देखिए क्या है, थोड़ा मैं इनको मिटाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, किताब में बताया गया हाइड्रोजन गैस जांचने का तरीका। एक पहले एक स्टैंड ले लिया गया। ठीक है, स्टैंड में क्या किया है, एक परखनली को लटका दिया है, ध्यान से सुनिएगा। स्टैंड लिया, एक परखनली में लटका दिया है। इस परखनली में क्या किया है कि आपका H2SO4 डाल दिया। क्या, ये आपका H2SO4, मतलब कि H2SO4 क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो पहले वाला लेक्चर देखो, आपको सब पता चल जाएगा, है ना। इसलिए कह रहे हैं शुरू से कोई भी चीज़ देखिए। तो H2SO4 हो गया। इसमें क्या कर रहा है, जिंक का छोटा सा दाना मिला दिया है। जिंक का छोटा छोटा ये छोटा सा दाना दिख रहा है, ये किसका है, जिंक का टुकड़ा है। अब तो इसका मतलब क्या हो गया, Zn हो गया और Zn के साथ कौन सा अम्ल आ गया, H2SO4 आ गया ना। फिर देखिए, बात तो वही ना हो गया,
जिंक धातु हो गया और ये अम्ल हो गया। तो धातु प्लस अम्ल मिलेगा, अभी तुरंत बताएं क्या बनेगा, बनेगा आपका लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण। तो लवण क्या बनेगा, लवण बन जाएगा आपका Zn क्या बन जाएगा, Zn प्लस आपका ये H2 निकलेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब जैसे जिंक इसमें डाले ना, इसमें लगता है अभिक्रिया। अब इसको एक प्रवाह नली से गुजारते हैं, प्रवाह नली, किस नली से, प्रवाह नली से, प्रवाह नली से। और ये प्रवाह नली को इसमें रख देते हैं साबुन का घोल। ये टब ले लिए कोनो को, ठीक है, कोनो बर्तन ले लिए हैं, बर्तन नहीं प्लास्टिक का टब ले लिए हैं। इस टब में क्या करें, साबुन का घोल को विलयन दे दिए पानी में। यह है साबुन का घोल, क्या है, साबुन का घोल ले लिए। ठीक है, अब देखिएगा, तो साबुन का घोल लिया है। अब जैसे ही जिंक इधर, इसमें तो H2SO4 था, ये जो परखनली है, ये जो आपका परखनली है, ठीक है, परखनली में क्या था, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल था, और उसके बाद इसमें क्या, जिंक का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया। तो जैसे जिंक और H2SO4 मिलेगा तभी क्रिया करेगा, अभी क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बना लेगा और H2SO। तो इसमें तो Zn बच ही जाएगा, क्या बचेगा, Zn। लेकिन हाइड्रोजन गैस तो बुलबुला टाइप का ऊपर निकलने लगेगा, हाइड्रोजन गैस से बुलबुला टाइप का निकलने लगेगा। तो इसे निकलते 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 इसमें आने लगेगा, इसमें आने लगेगा, क्योंकि पाइप को हम इसमें गुजार दिए हैं, गैस बाहर जाएगा, इसमें सीधे साबुन के पानी में आएगा। तो जैसे ही साबुन के पानी में आता है तो यहाँ तो गुब्बारा तो निकलवे करेगा, गुब्बारा नहीं से बुलबुला टाइप कैसे निकलता है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अब इसको जांचने का तरीका बताया है, क्या क्या है, इसके आगे ना, ये जो बुलबुला जहाँ निकल रहा है, इसके आगे एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाओ। कौन सा मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। जैसे वो जो बुलबुला निकल रहा है ना, जो बबल्स निकल रहे हैं, जैसे उसके आगे जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं तो बोलते हैं फट सुना, बोलता है पॉप साउंड। कौन सा साउंड, पॉप साउंड बोलता है, पॉप साउंड। तो पूछता है इसका मतलब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बुलबुला जल गया तब ना फटा, वो कोई भी चीज़ फटा तो, कोई भी चीज़ जला तो फट जाता है। तो जो हाइड्रोजन गैस को बुलबुला जो फट गया, मतलब क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस जल गया यहाँ पर। तो बोलता है क्वेश्चन, पूछता है क्वेश्चन कि जो हाइड्रोजन गैस है किस साउंड के साथ जलता है, तो याद रख लीजिएगा, पॉप साउंड के साथ जलता है। ठीक है, तो याद रखिए। तो हाइड्रोजन गैस का जांचने का तरीका आपका यह है, जो कि बुक में दिया गया था, पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस जलता है। ठीक है, चलिएगा, अब ये वाला हो गया आपका। अब देख लेते हैं क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया। देखो, क्षारक जो होता है सभी क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता, पहले मैं बता देता हूँ, बुक में सीधा सीधा लिखा है कि सभी क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन करता है कुछ। तो याद रख लीजिएगा, क्षारक जो है ये भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। मतलब कि जो अम्ल करता है धातु के साथ, वही क्षारक भी करता है, लेकिन सभी क्षारक नहीं करता है। जैसे दिया गया है क्षारक प्लस धातु, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्षारक प्लस धातु मिलकर क्या बनाएगा, ये भी वही बनाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा आपका, है बनाएगा ना। तो अब क्या, क्षारक को ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं, NaOH, और धातु ले लेते हैं जिंक ले लेते हैं। ठीक है, चलेगा। जिंक का इसमें रिएक्शन दिया गया, होता क्या है यहाँ पर, अब देखिए जिंक क्या है, धातु है, जिंक धातु है तो धातु प्लस से होता है, और सोडियम भी धातु, यह प्लस से होता है। तो हर कोई चाहता है कि हम माइनस के पास जाए, कोई भी प्लस वाला है हर कोई चाहेगा किसके पास जाए, माइनस वाला जाएगा। प्लस प्लस में क्या होता है, टकराव होता है, माइनस माइनस में क्या होता है, टकराव होता है। लेकिन अगर अपोजिट है, मतलब उल्टा है, जैसे प्लस और माइनस, इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, सटेगा। तो यहाँ देखिए ये भी प्लस है तो ये माइनस वाला के पास जाना चाहेगा, कोई भी कंपाउंड बनाएगा तो इसमें माइनस वाला सिर्फ यही है, ये तो प्लस है, ये माइनस वाला है ना, तो ये चाहेगा हम इसके पास जाए, लेकिन ये भी चाहेगा ना। तो होता क्या है दोस्तों कि सोडियम जो है, ये Na जो है, Zn से क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। मैंने आपको अभिक्रियाशीलता वाला श्रेणी बताया था कि सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, ऐसे करके होता है। तो सबसे ऊपर सोडियम है, तो इसका मतलब क्या, जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो जिंक को यहाँ क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना होगा। तब ये अभिक्रिया क्या हो जाएगा आपका, Na2 Zn O2 और प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये आपका लवण बन गया, लवण के रूप में क्या बना, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट आपका लवण के रूप में बना, और हाइड्रोजन गैस आपका निकल गया। देखिए अभिक्रिया हुआ क्या है कि जिंक को तो निगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना, प्लस प्लस दो नहीं है ना होगा, इसको निगेटिव खुद होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो होता क्या है, यहाँ पर एक आयरन बनता है Zn O2 का, इस पर टोटल चार्ज रहता है 2- का, ये आपका एक यौगिक बनता है। अब देखिए Zn O2 का बना और इधर क्या Na है, तो Na और Zn O2 तो क्या बन जाएगा, इसका 2 ये ले लेगा। अब Na पर तो प्लस एक चार्ज होता है, इसका 2 ये ले लेगा तो Na2 हो जाएगा, और इसका एक ये ले लेगा, तो वही किया है Na2 Zn O2, ये आपका सोडियम जिंकेट लवण हो गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। लेकिन सभी धातुएं क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। मतलब कि देखिए मैं बता दूं कि जो क्षारक है, क्षारक धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती, पहले मैं बता देता हूँ, अम्ल सिर्फ करता है ना, इसलिए मैंने सिर्फ अम्ल का ही लिखा है।
तो अम्ल जो है धातु कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ, धातु में अगर कार्बोनेट जोड़ देंगे तो धातु कार्बोनेट हो गया। उसी तरह यहाँ है धातु में अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट जोड़ देंगे तो वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो इनसे अभिक्रिया करना है, तो लिख दिया है अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल और CO2 गैस बनाता है। इसको रिएक्शन से समझते हैं। अब अम्ल लेते हैं, तो अम्ल को ले लेते हैं, तो अम्ल ले लेते हैं, चलिए HCl ले लेते हैं, ठीक है। और धातु कार्बोनेट, तो धातु का कार्बोनेट लेना है, तो मान चलिए हम ले लिए Na ले लिए, ठीक है, और Na2CO3 ले लिए, धातु कार्बोनेट ले लिए, ठीक है। अब इनको अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। अब लवण बनेगा, फिर जल बनेगा, फिर CO2 बनेगा। अच्छा, जल CO2 तो फिक्स हो गया है ना, तो जल CO2 पहले लिख देते हैं। जल मतलब H2O बनेगा और ये लिक्विड बनेगा आपका, और आपका CO2 गैस ये फिक्स है ना, तो अपने मन से हम कर सकते हैं CO2, और ये गैस आपका मतलब G मतलब गैस बनेगा। लेकिन एक और क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो लवण के रूप में यह क्या बनेगा, देख लो ना भाई, सब चीज़ क्या इसमें सोडियम बच गया, तो सोडियम किससे अभिक्रिया कर लेगा, इधर क्या क्लोरीन बच गया, सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो बन जाएगा आपका NaCl। अच्छा, संतुलित वाला जो पार्ट है, तो संतुलित आप करते जाना, ठीक है। संतुलित करना बहुत ईजी है, मैं भूल भी जाता हूँ संतुलित करना है ना, तो आप कर लिया करो, मैंने बता दिया संतुलित कैसे करना है ना, तो कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ है नहीं संतुलित करना, आप खुद से कर सकते हैं। मैं इसमें करके देखता हूँ संतुलित करना, ठीक है। चलिए, तो बन गया आपका NaCl, आपका ये बनेगा AQ बनेगा, मतलब जलीय विलीन इसका बनेगा। AQ मतलब जलीय विलीन, पानी का घोल, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए इसको, Na2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 Na हो गया, 2 Cl है तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए, तो 2 H हो गया और 2 Cl, तो 2 Cl यहाँ है ही, 2 Na है, ये तो हो ही गया, Ca गो है, Ca गो है, O3 गो है, O3 गो, ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये आपका लवण हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। आप कोई सा भी अम्ल ले सकते हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं HCl, आप H2SO4 ले सकते हैं, वो भी आपका होगा। मैग्नीशियम का कार्बोनेट ले सकते हैं, वो भी होगा, है ना। तो ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। एक ही लीजिए, सब चीज़ तो एक ही होगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अम्ल का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट साथ, वही है अम्ल लीजिए। चलिए, मैं दूसरा अम्ल लेके दिखाता हूँ, H2SO4 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, H2SO4। अब क्यों दिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो धातु चलिए मैं लेता हूँ, दूसरा लेता हूँ, चलिए इसी को लेके दिखाता हूँ। Na हाइड्रोजन कार्बन मतलब H कार्बोनेट CO3, ठीक है। जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, वही चीज़ बन रहा है, फिर बन रहा है, देखो लवण बन रहा है, जल CO2, जल CO2 फिक्स है तो अपने लिख दो, H2O मतलब ये लिक्विड बनेगा और CO2 गैस बनेगा, ठीक है। अब क्या बनेगा, लवण बनेगा, तो लवण के रूप में क्या बनेगा, इधर Na बच गया है, इधर SO4 बच गया, तो बन जाएगा आपका Na2SO4 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बैलेंस कर लीजिए, देखिए H2 गो है, H1, तो 2 1 3H मतलब 3 के इधर 3H हो गया, इधर देखिए तो इधर 2H, इधर 2 ही H है ना, इधर कम है तो यहाँ आप 2 लगा दीजिए, ठीक है, 2, तो 2 दूनी 4H हो गया ना, इधर 4H हो गया, इधर देखिए 2H 1 3 तीन हुआ है, तो इधर 2 कर लीजिए। अब H गुना 2 और 2 गुना H 2, तो 4H हो गया है, H तो दोनों बराबर हो गया, इधर H बराबर है, S देखिए 1 है, S 1 ये ठीक है, O देखिए 4, O 4 और यहाँ O 3, ये गुना होगा ना, तो 2 3 6, तो 6 4 10 O हो गया। इधर देखिए O 4 गो है, 4 O और 2 गुना O, 2 4 O 6 O और 6 2 8, यहाँ लगा दीजिए 2, तो 2 3 4 10 हो गया, तो O भी 10 को पुर गया है, और सब चीज़ तो लगभग पुरिए गया। 2 गुना Na 2 Na, तो 2 Na ये भी है ना, 2 गुना C 2 C और 2 गुना C 2 C, तो आपका ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया और जो भी चीज़ आएगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है।